प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में कोई युद्ध लड़ रहे हों, हो सकता है आप बीमारी से युद्ध लड़ रहे हों, हो सकता है आप किसी समस्या से युद्ध लड़ रहे हों, हो सकता है आप किसी विरोधी से युद्ध लड़ रहे हों, या फिर हो सकता है आप परीक्षा से समय से होकर गुजर रहे हों और उस परीक्षा से आप युद्ध लड़ रहे हों, उस दुष्ट से आप युद्ध लड़ रहे हैं। हो सकता है आप अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में युद्ध में हो, किसी चिंता के विषय से आप युद्ध कर रहे हो, अनेक प्रकार से हो सकता है आप इस समय युद्ध क्षेत्र में हो, या फिर आप आत्मिक रूप से युद्ध कर रहे हो। तो मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और 47 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध तो यहोवा का है। हो सकता है आप युद्ध लड़ रहे हैं, परंतु मैं आज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि युद्ध तो परमेश्वर का है। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, तो बाइबल कहती है कि युद्ध परमेश्वर का है, संग्राम तो परमेश्वर का है, हमारी ओर से लड़ने वाला तो परमेश्वर है और जय हमारी है, वही तुम्हें हमारे हाथों में कर देगा। यहां पर दाऊद कुछ इस प्रकार से कहते हैं, जब वो गोलियत को मारने के लिए जाते हैं तो कहते हैं, इसलिए सारी मंडली जान लेगी, आज ये सारी मंडली, सारे लोग, इजरायली लोग और फिलिस्ती लोग सब जान लेंगे कि यहोवा परमेश्वर तलवार और भाले से छुटकारा नहीं देता, यहोवा परमेश्वर तलवार और भाले से जयवंत नहीं करता, बल्कि वो तो हमारी ओर से स्वयं लड़ता है। संग्राम तो यहोवा का है और जय हमारी है। दोस्तों, कैसे परमेश्वर विजयी करता है? विश्वास के द्वारा। जो कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करता है, इस विश्वास के साथ में खड़ा रहता है कि संग्राम तो यहोवा का है, वो उसके लिए परमेश्वर उसकी ओर से लड़ता है, उसके युद्ध को परमेश्वर लड़ता है, उसके लिए परमेश्वर स्वयं युद्ध क्षेत्र में उतर आता है। हम यहोशापात के जीवन में देखते हैं, दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि इस बड़ी भीड़ को देखकर तू मत डर, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, तुम्हें वहां लड़ना न पड़ेगा, बल्कि परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। संग्राम तो यहोवा का है और जय हमारी है, वही है जो हमें जयवंत करता है। भजनकार भजन संहिता 44:6 में कहते हैं कि मेरा भरोसा मेरे धनुष पर नहीं है, मेरा भरोसा मेरी तलवार पर नहीं है, बल्कि मेरा भरोसा तो मेरे परमेश्वर यहोवा पर है। और जब उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा तो वो युद्ध में विजयी हुआ, उसने गोलियत को मार गिराया, यहोशापात भी विजयी हुआ। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपना भरोसा अपने पर न रखें, बल्कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, इस बात को जानकर कि मेरा युद्ध परमेश्वर लड़ेगा, मेरे युद्ध को परमेश्वर लड़ेगा। और जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर वास्तव में आपके लिए युद्ध को लड़ते हैं। तब चाहे आप कोई भी युद्ध क्यों न लड़ रहे हो, तब चाहे आप उस बीमारी से युद्ध लड़ रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, उन दवाइयों पर नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर पर उस भरोसे को रखें, उस तलवारों पर नहीं, अपने धनुष पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर अपने भरोसे को रखें। क्योंकि जब आप परमेश्वर पर अपने भरोसे को रखेंगे तो आप उस बीमारी से जीत जाएंगे, आप उस बीमारी पर विजयी हो जाएंगे, उस समस्या पर विजयी हो जाएंगे, उन विरोधियों पर विजयी हो जाएंगे, उस दुष्ट शैतान पर आप विजय हो जाएंगे। कब? जब आप अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखेंगे। गोलियत को मारते समय दाऊद ने अपना भरोसा परमेश्वर पे रखा। वो किसी भाले को लेकर, किसी तलवार को लेकर उससे लड़ने के लिए नहीं गया, उसने घोड़ों और रथों पर भरोसा नहीं रखा, उसने सेना पर भरोसा नहीं रखा, बल्कि उसने कहा कि मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, तुझसे युद्ध करने के लिए मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। और आप जानते हैं उसने उस बड़े गोलियत को मार गिराया। उसी प्रकार से दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, इस बात को याद रखते हुए कि संग्राम यहोवा का है, मेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, युद्ध तो उसका है और वो हमारे संग में है। हम उस विरोधी पर विजयी हो जाएंगे क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की।
मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरा नाम है अंजना बेरा। मेरी 3 गवाही है। मेरे पापा के पास कोई भी काम नहीं था, इसलिए मैं प्रेयर सेंटर में कॉल किया था और उन्होंने अमृता सिस्टर और प्रीति ब्रदर मेरे पापा के लिए प्रेयर किया और आज मेरे पापा को काम मिल चुका है। और मेरी दूसरी गवाही ये है, मेरे पापा की तबीयत अच्छा नहीं था, इसलिए मैं प्रेयर सेंटर में कॉल किया था और उन्होंने मेरे पापा के लिए प्रेयर किया और आज मेरे पापा भला चंगा हो चुके हैं। इसलिए मैं प्रभु यीशु की कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मेरी तीसरी गवाही है, मेरे भैया के घुटनों पर बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं प्रेयर सेंटर में कॉल किया था और उन्होंने मेरे भैया के लिए प्रार्थना किया और अभी मेरे भैया भी अच्छा हो गया है। इसलिए मैं प्रभु यीशु की कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम इस सुंदर सी शाम के लिए और आशा करते हैं कि वचन के द्वारा आप सब भाई बहनों ने आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी और अनुग्रह करने वाले प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवित उद्धारकर्ता, हम सबके छुड़ाने वाले हमारे रक्षक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में हृदय की गहराइयों से प्यारे परमेश्वर, हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर इस शाम की संगति में जब एकत्रित हैं पिता, हम आपके नाम को महिमा देते, उसका आदर करते प्रभु, उस नाम की जय जयकार करते, उसकी तारीफ करते प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन, तेरा नाम ही तो है पिता जो तारीफ के, आदर के, सम्मान के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर। हम सब के जीवनों में आइए प्रभु। आज हम आपको वेलकम करते परमेश्वर। आज की शाम में इन भाई बहनों के जीवनों में आपका वेलकम करते हैं पिता, इनके हृदयों में आपका वेलकम करते हैं लॉर्ड। आज अपनी उपस्थिति से इन्हें भर दीजिए, आज अपनी रूह से इन्हें भर दीजिए प्रभु जी। लॉर्ड, ये तुझ पर भरोसा करने वाले हो सके लॉर्ड, ये तेरे पीछे चलने वाले हो सके, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले हो सके। धन्यवाद परमेश्वर। दिन भर में हिफाजत करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए प्रभु धन्यवाद। दुर्घटनाओं से बचाने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित प्रभु आज घरों में रखने के लिए धन्यवाद। अपने बेटे बेटियों की हर मार्ग में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से पल के लिए, इस सुंदर सी शाम के लिए, इस फेलोशिप के लिए परमेश्वर जो आपने हम सबको दिया है। हम सब आनंदित हैं, हम सब खुश हैं प्रभु कि हम तेरी महिमा को करने पा रहे हैं प्रभु। वचन के लिए धन्यवादी हैं, आत्मिक भोजन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु। सच में प्रभु जी, संग्राम तो तेरा है परमेश्वर और जय हमारी है परमेश्वर। तू हमारी ओर से लड़ने वाला, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आगे खड़ा होने वाला परमेश्वर है पिता। धन्यवाद प्रभु, उसी के नाम से परमेश्वर पिता, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आज प्रभु तेरे बेटे बेटे अपनी सिचुएशन पर विजय पाए। आज उस नाम को लेकर वो उस परिस्थिति से लड़े प्रभु। आज उस नाम को लेकर परमेश्वर प्रभु जी वो अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम से लड़ने पाए, हर एक संकट से लड़ने पाए। जिस प्रकार हमने वचन में देखा परमेश्वर की, सच में मेरे खुदा कैसा अद्भुत आपने यहोशापात के लिए किया, दाऊद के लिए किया परमेश्वर, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर प्रभु अपनी तलवार भाले पर नहीं पिता, हाँ परमेश्वर, वरन परमेश्वर पिता तुझ सच्चे परमेश्वर यहोवा पर उनका भरोसा था। हाँ प्रभु, ऐसे ही हमारा भरोसा प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम पर है। तेरे बेटे बेटियों का भरोसा प्रभु तेरे नाम पर है प्रभु। उन्हें भरोसा है कि तू उनके लिए कार्य करेगा और आज की शाम में प्रभु आप उनके जीवन में इस भरोसे के अनुसार कार्य कीजिए प्रभु जी। यस माय लॉर्ड, आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब ये विश्वास कर रहे हैं कि इनकी परिवार की परिस्थिति, वो सिचुएशन बदलने के लिए प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करेंगे प्रभु। आप इनकी ओर से इनके परिवार के बदलाव के लिए कार्य करें परमेश्वर पिता। प्रभु ये तेरे यीशु तेरे नाम से अपने परिवार की परिस्थितियों को लेकर प्रभु तेरे सम्मुख आकर उस पर विजयी पाए पिता। आज जितनी समस्या, प्रॉब्लम, संकट विपरीत समय से होकर ये गुजरे प्रभु, उन सारी विपरीत समय और उन सारे संकटों को लेकर प्रभु तेरे नाम से उससे वो लड़ पाए और उस पर विजय होने पाए प्रभु। अपनी लाइफ की उन असफलताओं को लेकर प्रभु वो तेरे नाम को लेकर उन असफलताओं पर विजय पाने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जो लड़ाई झगड़े, कलेश है, नेगेटिव बातें, चिंता है, फिक्र है, डिप्रेशन है प्रभु, इन परिस्थितियों को पिता वो तेरे आगे लेकर तेरे नाम को इस्तेमाल करते हुए, तेरे नाम पर भरोसा करते हुए परमेश्वर पिता इस परिस्थिति से लड़ने पाए, क्योंकि प्रभु संग्राम तो यहोवा का है और जय परमेश्वर पिता तेरे बेटे बेटियों की है। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद पिता। आज विश्वास के कदमों को ये बढ़ाएं पिता। आज परमेश्वर अपने ट्रस्ट को परमेश्वर प्रभु हायर लेवल पर परमेश्वर वो कर पिता, अपने बिलीव को प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम पर वो स्थिर करे परमेश्वर पिता, ताकि जब तेरे नाम पर विश्वास करते हुए इन परिस्थितियों के आगे खड़े हों तो पिता सबसे पहले उन परिस्थितियों
परिस्थितियों के आगे तू खड़ा है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, आज यदि बीमारी इनके शरीरों में है और ऐसे प्रभु कि दर्द तकलीफ प्रभु मानो कि प्रभु वो समस्याएं बढ़ती जा रही है, वो तकलीफ बढ़ती जा रही है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, प्रभु आज ये विश्वास के कदम को बढ़ाएं। जिस प्रकार प्रभु जी दाऊद ने अपने विश्वास के कदम को तुझ पर भरोसा करते हुए बढ़ाया, आज ऐसे ही ये भाई बहन भी पिता अपनी बीमारी के विरोध पिता अपने कदमों को विश्वास से बढ़ाएं पिता, कि सच में उन बीमारियों को नाश करने वाला, नष्ट करने वाला, शिफा देने वाला सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और धन्यवाद पिता, इस वचन के अनुसार आज आप इनके रोगों को नष्ट करें पिता, आप इनके घावों को चंगा करें मेरे खुदावन, आप इनके शरीरों को, इनकी आत्मा को मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली प्रभु जी आप इन्हें हील करें। धन्यवाद पिता, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु जितने रोगी हैं उनकी बीमारियों को आज्ञा देते हैं कि इनके शरीरों से चली जाए, ये चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि संग्राम तेरा है प्रभु और जय तेरे बेटे बेटियों की है। हालेलुया प्रभु, हर डर पर प्रभु ये विजय पाएं पिता, हर बुरे सपने पर ये विजय पाएं पिता, और प्रभु अपनी लाइफ की उन विपरीत सिचुएशन में जो प्रभु इनको टफ नजर आ रही है प्रभु, उन पर ये विजय पाएं पिता। थैंक यू लॉर्ड, आज रात में अच्छी नींद को इनके लिए मांगते हैं प्रभु, आप इन्हें सुकून भरी नींद दें और नया दिन ये आपके साथ में देखे पिता और आपकी महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं जितने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक में, टेलीग्राम के माध्यम से पिता तेरे बेटे बेटियां जो तुझसे प्रेम करते अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजे हैं, यीशु उन्हें आपके आगे रखते हैं कि ये वचन उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में कार्य करे पिता, उनकी सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दे। थैंक यू लॉर्ड, आपने हम सब की विनतियों को सुना, उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।